हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक होंगे। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज जो हमारा जो टॉपिक है वीडियो का, ईरान और इसराइल का जो वॉर चल रहा है उसके बारे में। और आप लोग अगर देख रहे, इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो बनाई भी थी। एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ईरान और इसराइल का जो जंग है वो मैंने उस पर प्रेडिक्शन की थी कि ये जंग होने वाला है, और वो आज चल रहा है। जो मैंने कहा था वही हो रहा है। मैंने कहा था कि ये जंग शायद वर्ल्ड वॉर 3 तक भी जाए। ये रुक भी सकती है अगर दरमियान में कोई मुल्क वगैरह आ जाए और इनकी सुलह कर दे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईरान और इसराइल के बारे में है, जो आपस में लड़ रहे हैं। मैंने पहले पेशगोई भी दी थी, आपको प्रेडिक्शन भी दी थी, और वो वीडियो जो है, मैंने जिस वीडियो में प्रेडिक्शन की थी वो इसी चैनल पर है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं। और इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट कर दें तो प्लीज़ जो नए नए आने वाले लोग हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्लाइट थी और थैंकफुली हमारी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के करीब 2 से 3 घंटे बाद हमें पता चलता है कि फ्लाइट में अचानक से डिले आ गया है। और एयर होस्टेस के द्वारा बताया जाता है कि यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। ओ, तब तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं फील हुआ। तब मैं बस एक ख्याल आ रहा था कि कहीं हमारा मतलब फ्लाइट पाथ उसी उम्मीद अमेरिका से और ना गुजर इसराइल रहा हो दोनों ने जहाँ एक ही से साथ हमला मिसाइल्स किया। फेंकी जा रही है। लेकिन जब हम लैंड किए तब पता चला कि आखिर हो क्या रहा। शाम को ये फोटोज और वीडियोस देखने को मिले कि दुबई एयरपोर्ट पर पूरा धुआं धुआं हो रखा है। दुबई पूरा एयरपोर्ट इवैक्यूएट कर में दिया गया, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। और इवन बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। बुर्ज अल अरब पर दो मिसाइल्स को देख इंटरसेप्ट सकते हैं करने अब के लोग बाद आप। उसका डेब्री गिर रहा है, उससे कहीं पर आग भाई लग देख रही है। सकते हैं। बहुत ही शॉकिंग था। ऊ, Oh my God! स्पेशली अभी इसलिए भी क्योंकि चल कुछ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स थे मेरे लाइव साथ हैं। जिनकी फ्लाइट कुछ घंटे बाद की थी और वो अपनी फ्लाइट अनफॉर्चुनेटली नहीं कैच कर पाए। उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो अभी तक दुबई के एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। अच्छा, ये जाने वाला था कोई दुबई, पता शायद नहीं गया अब भी है। कि ये कह कब रहा है कि वो जिस होटल में टॉक्स मैं में था आगे उसी क्या होटल होगा। में, लेकिन इस सब में उसी होटल अच्छी के साथ खबर जो ये है है कि यूएई का मिसाइल एयर गिरा है। डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ऑफिशियल सोर्सेज बता रहे हैं कि 137 मिसाइल्स ईरान की तरफ से फेंकी गई थी यूएई पर, जिनमें से 132 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 209 ड्रोन स्ट्राइक्स अटेम्प्ट की गई थी, लेकिन 195 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। तो ज्यादातर जगह जहां पर ये आग लगी वो सिर्फ ड्रोन इंटरसेप्ट करने की वजह से जो डेब्री था मिसाइल का या ड्रोन के टुकड़े वो नीचे गिर रहे थे। अब यहाँ ये सब हो क्यों रहा है, आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में। अच्छा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और ये कोई एक दिन का एपिक स्ट्राइक नहीं है। फ्यूरी, यूएस ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि ये कई यूएस दिनों की तक तरफ से चलेगा। ऑपरेशन को नाम दिया गया है एपिक एपिक फ्यूरी। वैसे यार सच कहूँ तो ईरान ये बहुत बुरा इस्फहान, लगता है कोम, मुझे। किरमनशाह, पूरे ईरान में बॉम्ब्स गिर रहे हैं। सबसे शॉकिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर हयातुल्ला अली खामेनी के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक्स हुई और अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो मारे जा यार चुके हैं। ये चीज वो तो ईरानियन मर गए स्टेट यार, टीवी ने डेथ हो खुद गई कंफर्म उनकी, की। शहीद हो गए। सॉरी। बेचारा रो रहा है। ईरान में अब हाँ। 40 दिन की नेशनल मोर्निंग और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। खामेनी अपने ऑफिस में थे जब ये स्ट्राइक हुई। इसके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और पोती की भी जान गई है। इसके अलावा ईरान की सेना के कई सारे टॉप कमांडर्स भी एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग में मारे गए। अब ये ट्रंप ने जंग कहा, जो द है, पीपल दैट मेक ऑल द अब इस जंग डिसीजंस को कोई नहीं मोस्ट रोक ऑफ देम सकता आर यार, गॉन। और सच बताऊं तेहरान की तो। सड़कों पर इसका क्योंकि ये रिएक्शन वर्ल्ड बटा वॉर थ्री हुआ में रहा। चेंज एक होने तरफ वाला है। कुछ लोगों ने जश्न मनाया जिस तो तरह दूसरी ईरान के तरफ कुछ लोग लोग गुस्से रो में है रहे ना। थे। जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सब पर मिसाइल्स दागे हैं। दुबई में ओ, धमाके सुनाई दिए। आबू धाबी में एक इंसान की जान गई मिसाइल डेब्री की वजह से। दोहा में यूएस के अल उदैद एयरबेस की तरफ धुआं उठ रहा है। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर तो डायरेक्ट हिट हुआ, जिसका ये बहुत ही शॉकिंग वीडियो भी सामने आया। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस आईआरजीसी ने कहा कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 रखा वैसे गया, लेकिन ईरान के जो हमला सिर्फ मिसाइल है वो मिलिट्री इसका जो है बेसिस पर लिमिट है, नहीं इतना बल्कि नहीं है कि वो सिविलियन अमेरिका एरियाज तक पर पहुंच भी सके। किया गया है। तो इसका इसलिए सीधा वो अमेरिका सबूत के दुबई, जितने भी कुवैत अड्डे और हैं, जितने बहरीन भी में मुल्क देखने में को हैं, वो मिलता उसी है, पर जहां 5 हमला स्टार करते रहते होटल हैं। से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया। इमेजिन करो दोस्तों, इन्हीं गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ से
ज्यादा इंडियंस रहते हैं। जहां जहां मिसाइल्स गिर रही हैं वहां आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त हैं, लाखों इंडियन वर्कर्स हैं। इंडिया की एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है कि इंडियंस अटमोस्ट कॉशन बरतें। इजराइल में भी अकेले 18,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं। ज्यादातर गल्फ देशों की पूरी एयर स्पेस को क्लोज किया जा चुका है, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लेकिन अगर ये स्ट्राइक्स फुल स्केल वॉर में बदल गई तो इसका इम्पैक्ट और भी बहुत बुरा पड़ेगा। इंडिया अपना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करता है। ये अभी तो इंडिया 26 लाख बैरल्स ऑयल हर रोज गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है। अगर हाँ, ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया तो इंडिया का ऑयल सप्लाई रुक सकता है। वो रिपोर्ट्स किसी आ भी रही मुल्क है का कि रोक ईरान सकता है की यार, एक फोर्सेस इंडिया ने का नहीं है, स्ट्रेट सारे बंद मुल्कों का करने का रोक सकता ऐलान है। ऑलरेडी कर दिया है। एक्सपर्ट्स इसे इंडिया का नाइटमेयर सिनेरियो कह रहे हैं। सीधा असर होगा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और रुपये पर और भी दबाव ये तो पड़ेगा। होना अब यहाँ पड़ेगा पर अगर इसी टाइमिंग में तरह रहा देखिए तो। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 दिन हो भी पहले सकता इजराइल है, से लौटे हैं। ईरान रोक 25-26 भी फरवरी सकता है को उस मोदी इजराइल में रास्ते थे, को। नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे, उनके पार्लियामेंट नेसेट में स्पीच दे रहे थे। और अब ये देखो, इजराइल डिफेंस ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया कि ये अटैक हफ्तों पहले ही प्लान हो चुका था। इसी कारण से कांग्रेस के लीडर्स ने सवाल उठाया है कि मोदीज फ्रेंड नेतन्याहू ने इंडियाज ओल्ड फ्रेंड ईरान पर अटैक कर दिया। ओवैसी ने कहा कि इंडिया ने हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल पोजीशन रखी है, लेकिन अटैक से ठीक पहले इजराइल विजिट करना एक बहुत ही गलत मैसेज देता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन की सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि ईरान में स्कूल्स पर भी अटैक किया गया। ईरान के शहर मिनाब में एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर बम गिरा, जिसमें कम से कम 100 बच्चे मारे गए। ये दिन के वक्त में हुआ जब स्कूल भरा हुआ था। और आयरनी की बात देखिए कि यार इजराइल का बेचारे ऑफिशियल बच्चे भी अकाउंट फिर शहीद क्या हो गए, ट्वीट वो स्कूल करता गए है, हुए थे और इजराइल हैज द राइट टू आगे डिफेंड से वो जो है इटसेल्फ। जबकि यूएस पहला और हमला इसराइल ने उन्होंने यहाँ पर अटैक किया। इस करके करंट उनको सारे को सिचुएशन की शहीद करे। शुरुआत दोस्तों शायद दिसंबर मुझे जितना जो है 2025 में पता हुई थी, जब है ईरान की 150 इकोनॉमी कोलैप्स हुई, लगभग करेंसी 150 है, 40% गिर गई और 150 खाने का दाम बच्चे हैं जो शहीद होंगे स्कूल 72% बढ़ में। गया। ईरान में हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोटेस्ट शुरू हुए और ईरान की सरकार ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलवाई। एस्टिमेट्स हैं कि 30,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए। ट्रंप ने रिस्पांस में कहा, हेल्प इज ऑन द वे। मिडिल ईस्ट में 2003 की इराक वॉर के बाद सबसे बड़ा बिल्डअप किया, लेकिन फरवरी के शुरू में लगा था कि शायद सिचुएशन ठंडी पड़ जाएगी। और स्ट्राइक से सिर्फ एक दिन पहले ही ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ये था मैंने पहले भी कि प्रिडिक्शन पीस की थी, डील है मैंने अमेरिका और ईरान के एक बीच वीडियो में। बनाई है, इस इट विद इन चैनल पर रीच है, है, पीस मौजूद है, वो डील आप इज लोग विद इन जाके देख सकते हैं। मैंने रीच। कहा भी था कि लेकिन अगले ही दिन ये जंग बॉम्ब्स वर्ल्ड की वॉर 3 में बरसात भी जा होने लग सकता है, और जाती अभी है। हुआ नहीं था। मैंने ये कहा था कि ये शुरू भी वॉशिंगटन पोस्ट होगा के और मुताबिक शुरू ये हो गया अटैक है, महीनों लेकिन पहले वर्ल्ड ही वॉर 3 प्लान में कर दिया अभी गया तक था। कन्वर्ट नहीं हुआ, एलिजेडली लेकिन सऊदी हो प्रिंस और सकता है। इजराइल ने बार-बार ट्रंप को लॉबी किया था ये करने के लिए। ट्रंप का ट्वीट देखो यहाँ पर, खुद को एकदम दुनिया का बॉस समझते हैं। ईरानियन लोगों को लिखते हैं कि व्हेन वी आर फिनिश्ड टेक ओवर योर गवर्नमेंट। ये स्क्रिप्ट साल 2003 की याद दिलाती है, जब अमेरिका ने इराक पर वॉर छेड़ी थी। वो वाली वॉर 20 साल तक चली, जिसका खर्चा अमेरिकन टैक्स पेयर ने दिया और नुकसान आम लोगों को। Russian forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq and to defend the world from grave danger. अब यहाँ पर ईरान इराक से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और बहाना दिया जा रहा है कि ईरान के डिक्टेटर को हटाने के लिए, ईरान के लोगों के लिए शांति और डेमोक्रेसी लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। To prevent this very wicked, radical dictatorship, hour of your freedom is at hand. लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इससे आम लोगों को फायदा होता है या नुकसान। बहुत से लोगों को ऊपर ऊपर से देखकर लगता है कि ऑब्वियसली इससे फायदा ही होगा, आखिर एक देश का डिक्टेटर जो मारा गया है। लेकिन एक फॉरेन पावर का इस तरीके से इंटरफेयर करना चीजों को बद से बदतर भी बना सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गद्दाफी और सद्दाम हुसैन। दोनों बड़े क्रूर डिक्टेटर्स थे, लेकिन अमेरिका ने जब इन्वेड करके इन डिक्टेटर्स को हटाया तो ये देश और अनस्टेबल बन गए। आम जनता के लिए हालत बद से बदतर हो गई और यार नए सद्दाम हुसैन आतंकवादी का भी संगठन वो जो है पैदा वो हो गए। गुलामी अब करता सबसे बड़ा रहता था, डर यही इसलिए है उसका जो कहीं है वो ईरान भी इस तरीके मौत से भी अनस्टेबल ना हो गुलामी जाए। वाली अगर मौत आपको हो इस गई, पूरी बदतरीन सिचुएशन मौत के हो गई पीछे थी की उसकी। पॉलिटिक्स को डिटेल में समझना है, क्या इतिहास रहा है ईरान वर्सेस इजराइल और यूएसए का, तो ये इसे पहले मैंने से इस ईरान वाले जो है वो वीडियो में इसराइल और समझाया यूएस का जो है है, वो यहाँ क्लिक खिलाफ था करके देख पहले से ही। सकते हो। वो इसका हिस्ट्री रहा है कि वो पहले से ही जो है वो ईरान जो है मतलब ईरान इसराइल और यूएसए का जो है वो खिलाफ था पहले से ही।